Hello students, welcome back to my channel. This is Shelly. Today we are going to start question number 6 of exercise 1.3. Look at several examples of rational number in the form p by q, where q is not equal to 0, where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representation or expansion. Can you guess what property q must satisfy? तो रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको p बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और q 0 के इक्वल नहीं होता और p एंड q आर इंटीजर्स। तो इस क्वेश्चन में हमसे कुछ एग्जांपल्स पूछे हैं रेशनल नंबर के जहां पर p और q का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। और इसमें बोल रहे हैं कि हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें रेशनल नंबर के एग्जांपल्स बताने हैं, इसीलिए यहाँ पे टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन बोला है। तो एक ही बात है। नाउ लेट अस सी सम एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर। सपोज वी हैव 2/5. सो व्हेन वी डिवाइड 2 by 5 वी गेट 0.4 and this is terminating. Another example, 25/8. So when we divide 25 by 8, eight threes are 24 minus 1 0 डेसिमल 8 1 जा 8 माइनस करेंगे तो 2 आएगा 0, 8 2 जा 16 माइनस करेंगे तो 4 आएगा 0, 8 5 जा 40 एंड रिमाइंडर इज 0. सो दिस इज 3.125. ये भी कंप्लीट डिवाइड हो चुका है और रिमाइंडर 0 है, तो दिस इज ऑल्सो टर्मिनेटिंग. लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल. 16/5. So when we divide 16 by 5 we get 3.2 answer and this is also terminating. So अब जो भी हमने एग्जाम्पल्स लिए हैं, ये 3 एग्जाम्पल, इनमें तीनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है. 2 और 5 का कॉमन फैक्टर भी 1 है, 25 और 8 का कॉमन फैक्टर भी 1 है, 16 और 5 का कॉमन फैक्टर भी 1 है. सो क्वेश्चन में कहा भी था कि वेयर p एंड q आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1. तो हमने वैसे ही एग्जांपल्स लिए हैं तीनों. एक और कंडीशन दी थी, हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन और एक्सपेंशन. तो तीनों ही टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस आए हैं, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है. अब क्वेश्चन में पूछा है कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई. इसमें पूछ रहे हैं कि q कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा. q मीन्स डिनोमिनेटर कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा. तो हमारे पास डिनोमिनेटर में है 5 8 5. तो डिनोमिनेटर या तो 2 का फैक्टर होना चाहिए या 5 का फैक्टर होना चाहिए या फिर 2 और 5 दोनों का फैक्टर होना चाहिए. मतलब डिनोमिनेटर 2m फॉर्म में हो सकता है, 5m फॉर्म में हो सकता है या फिर 2m × 5m फॉर्म में हो सकता है. इन तीनों में से किसी भी फॉर्म में हो सकता है डिनोमिनेटर. पावर m का मतलब क्या है. सपोज आई टेक 2 की पावर 2, तो दिस इज 2 × 2 इज इक्वल्स टू 4. तो 4 क्या है, 2 का फैक्टर है, तो इसका मतलब 2m क्या होगा, 2 का फैक्टर होगा. 5m 5 का फैक्टर, 2m × 5m 2 और 5 दोनों का फैक्टर होगा. तो डिनोमिनेटर तीनों में से किसी भी फॉर्म में हो सकता है, तो हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आएगा. और हमें पता है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन रेशनल नंबर होते हैं. सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग. तो नॉन रिकरिंग मीन्स नॉन रिपीटिंग. इस क्वेश्चन में हमें 3 ऐसे नंबर बताने हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है. तो नॉन टर्मिनेटिंग 2 टाइप्स के होते हैं, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा. और उसके साथ साथ क्वोशिएंट में अगर डेसिमल के बाद डिजिट रिपीट हो रही है, सेम डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, तो वो रिपीटिंग है.
अगर डेसिमल के बाद डिफरेंट डिजिट्स आ रही हैं तो वो नॉन रिपीटिंग या फिर नॉन रिकरिंग है। तो हमें ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स बताने हैं, इसमें सिर्फ 3 एग्जांपल देने हैं। सो वी कैन राइट फर्स्ट वन 0.01 001 0001 ... सो दिस इज़ द फर्स्ट एग्जांपल, क्योंकि पहले एक 0 है, फिर 2 0 है, फिर 3 0 है। सिमिलरली वी कैन राइट सेकेंड एग्जांपल 0.05 005 0005 ... एंड थर्ड एग्जांपल ऐसा ही कुछ ले लेंगे, या तो ऐसा ही मतलब 1 की जगह जैसे यहाँ पे 5 लिखा है आप कुछ और डिजिट लिख दो, या फिर हम कुछ और एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे 12 112 1112 ... तो ऐसे कोई भी 3 एग्जांपल आप इसमें लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ यही 3 लिखने हैं। तो दिस वाज इजी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। तो इस क्वेश्चन में हमें 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं 5/7 और 9/11 के बीच में। तो 5/7 और 9/11 रेशनल नंबर्स हैं, बट हमें इनके बीच में इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो पहले तो 5 को 7 से और 9 को 11 से डिवाइड करके देख लेते हैं कि क्या आता है। फिर जो क्वेश्चन आएगा उनके बीच में फिर हम इरेशनल नंबर्स निकालेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिवाइड 5/7। 0 लेंगे, यहाँ पर डेसिमल 7 7 49, माइनस किया तो 1 आएगा, 0 1 7, माइनस किया तो 3 0 4 28, माइनस 2 0 2 14, माइनस 6 0 8 56, माइनस 4 0 5 35, माइनस 5। अब 5 तो दिया ही था तो हमें आगे करने की ज़रूरत नहीं है, इससे पता लग रहा है कि डिजिट्स फिर से रिपीट होंगी। तो यहाँ पर 5/7 की वैल्यू आ चुकी है। अब 9 को भी 11 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 0 और यहाँ पर डेसिमल 8 88, माइनस 2 0 1 11, माइनस 9। अब फिर से 9 आ गया, 9 दिया ही हुआ था तो इसमें भी आगे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। पता चल रहा है कि 81 जो है वो फिर से रिपीट होगा, तो ... इसमें भी ... तो आगे करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें यहाँ से मिला है 5/7 इज इक्वल्स टू 0.714285 बार और 9/11 इज इक्वल्स टू 0.81 बार। तो अब हमें इन दोनों नंबर्स के बीच में 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बताने हैं। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में किया था उसी टाइप से हम इरेशनल नंबर इनके बीच में भी बता देंगे। सो 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स आर, फर्स्ट इज 0.72 0 7200 72 ... Next example we can take 0.730 7300 73000 ... Similarly next example 0.750 7500 75000 ... So these are the 3 different irrational numbers. Last question of exercise 1.3, question number 9, classify the following numbers as rational or irrational. So इस क्वेश्चन में हमें जो गिवन नंबर्स हैं उनको क्लासीफाई करना है कि वो रेशनल है या इरेशनल है। तो पहले देखते हैं कि हमें पता कैसे लगेगा कि रेशनल है या इरेशनल है। तो सबने टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ा है। तो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग भी होते हैं और नॉन रिपीटिंग भी। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेशनल नंबर होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इरेशनल नंबर होंगे। तो पहले लिख लेते हैं एक बार कि रैशनल कौन से होंगे और इरेशनल कौन से होंगे। सो टर्मिनेटिंग और सेकंड
नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। सो ये दोनों हमेशा रैशनल नंबर होंगे। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ये हमेशा इर्रेशनल नंबर होंगे। सो इस क्वेश्चन में हमें बस यही कंडीशंस देखनी है और बताना है कि रैशनल है कि इर्रेशनल है। सो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट इज गिवन √23। अब स्क्वायर रूट के अंदर जब भी प्राइम नंबर आएगा वो हमेशा इर्रेशनल नंबर होगा, तो √23 इज इर्रेशनल नंबर बिकॉज 23 इज प्राइम number. Second part is √225. So we know that 225 is the square root of 15 and 15 is rational number. Third part 0.3796. तो ये कंप्लीट डिवाइड हो चुका है, इसमें कोई भी डिजिट आगे रिपीट नहीं हो रही है, मतलब डॉट डॉट नहीं है, इसका मतलब इसमें रिमाइंडर 0 होगा, तो ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। और टर्मिनेटिंग जो है वो रैशनल होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा रैशनल नंबर। फोर्थ पार्ट इज 7.478478। वी कैन ऑल्सो राइट इट एज 7.478 बार, क्योंकि इसमें 478 रिपीट हो रहा है, तो रिपीट हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रैशनल होता है, तो ये भी रैशनल हो जाएगा। लास्ट पार्ट 1.10010001000001 डॉट डॉट डॉट। तो इसमें दिख रहा है कि 0 जो है वो फिक्स नहीं है यहाँ पे, मतलब पहले 1 टाइम थी 0, फिर 2 टाइम्स, फिर 3 टाइम्स, तो यहाँ पर सेम डिजिट्स रिपीट नहीं हो रही हैं, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, इसलिए इर्रेशनल हो जाएगा लास्ट पार्ट। सो एक्सरसाइज 1.3 is completed. To see the solutions of next exercise, press the notification bell so that whenever I upload my video, you will get the notification. Till then, take care. Bye bye. Thank you.